हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज देखिए हम लोग 12 वाले के लिए VBI क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। चैप्टर अकाउंटेंसी का ये 12 है। 12th वाले जिनका बोर्ड का एग्जामिनेशन है, तो आज हम लोग एक्टिविटी रेशियो का एकदम फुल्ली ट्रिक के साथ हम लोग क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे एक्टिविटी रेशियो में कौन कौन सा रेशियो आएगा वो ज़रा समझते हैं। एक्टिविटी रेशियो एकदम अच्छे से समझना है। तो देखिए इसमें आता है इन्वेंटरी और स्टॉक, भी इसी को बोलेंगे स्टॉक टर्न ओवर रेशियो। ठीक है, पहला क्या समझे, इन्वेंटरी या स्टॉक टर्न ओवर रेशियो। दूसरा डेटर या रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो। तीसरा होगा आपको डेटर कलेक्शन पीरियड। फोर्थ में होगा अकाउंट पेबल रेशियो। उसके बाद क्या होगा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट में क्या होगा, फिक्स्ड एसेट्स टर्न ओवर रेशियो। एकदम अच्छे से पहले नोट करते जाइए। उसके बाद होगा करेंट एसेट्स टर्न ओवर रेशियो। ये सब होगा। इन सारा फार्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर आगे मैं बढ़ूंगा। तो देखिए इसको आप लोग नोट कर लिए। इसको ट्रेड पेबल रेशियो भी कह सकते हैं, ट्रेड पेबल रेशियो। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो का डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे फिर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग अब इन्वेंट्री टर्नओवर या स्टॉक टर्नओवर रेशियो पे डिस्कस करेंगे। उस पर कुछ सम करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, ताकि हम लोग को क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ। शायद आप लोग नोट कर लिए होंगे। एकदम आराम से पढ़ना है, एकदम कुछ नहीं है। हम लोग को आराम से स्टडीज करनी है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 12 अकाउंट्स। ठीक है, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे। अब देखिए स्टॉक टर्न ओवर रेशियो इज इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बट्टे एवरेज इन्वेंट्री या स्टॉक, दोनों एक ही चीज़ है।
ठीक है, यहाँ तक हम लोग लिख लिए फार्मूला। अब फिर हम लोग निकालेंगे एवरेज इन्वेंट्री या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब COGS इज इक्वल टू होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, या और करके देखिए फार्मूला लिखा होगा और COGS इज इक्वल टू होता है मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस ETC, ये भी होता है फार्मूला। उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री निकालनी हो तो मुझे निकालना पड़ेगा एवरेज इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू होगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री और बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2, ये हो जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। अब मैं एक दो सम करवाता हूँ, आप लोग को मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ क्वेश्चन का और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, इसका फोटो ले लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन है, इसका आप फोटो ले लीजिए। ठीक है, आई होप कि आप लोग के पास चला गया है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चंस में क्या है, हम लोगों के पास ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ 65,000, परचेज ड्यूरिंग द ईयर दिया है 3,40,000, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर दिया है 4 लाख। ओपनिंग इन्वेंट्री 65,000, परचेज ड्यूरिंग द ईयर 3,40,000, सेल्स दिया है 4 लाख। उसका दिया क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है हम लोग को 50,000। ठीक ना, तो मैं इसको फार्मूला पे पुट कर दे रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो, क्वेश्चन तो सेम रह जाएगा फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्टेशन नंबर 22 का ए है। ठीक है, फार्मूला सेम रह जाएगा। मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ। तो देखिए फार्मूला क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस से माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू COGS होंगे। तो COGS इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्रीज आपको गिवन है क्वेश्चन में 65,000 प्लस परचेज है 3,40,000। ठीक है, माइनस यहाँ पे परचेज होगा डायरेक्ट एक्सपेंस, किसी प्रकार का नहीं है, जैसे वेजेज होता, ठीक है, कैरिज इनवर्ड होता, इन सारा एक्सपेंसेस को मैं ऐड कर देता। ठीक ना, और प्राइस वगैरह होता, माइनस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक 50,000 है गिवन है, इसको मैं ऐड करूँगा तो हो जाएगा 4,05,000। 4,05,000 में से लेस कर दूंगा 50,000 तो हो जाएगा 3,55,000, 3,55,000। ये हो गया COGS। उसके बाद मैं निकालूंगा एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू का ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग आपको दिया हुआ 65,000, ठीक है, प्लस क्लोजिंग दिया हुआ 50,000 गिवन है बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना होगा, इज इक्वल टू 65 और 50 1,15,000। इसको 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितना होगा 57,500। अब मैं निकालूंगा स्टॉक टर्नओवर। ठीक ना, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, मैं फार्मूला ऊपर लिखा हुआ हूँ,
तो COGS आपको निकल के आया 3,55,000 बट्टे 57,500। इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा आप लोग बताएंगे। तो 6.17 इसको लिखा जाता है आंसर टाइम में। जो भी आएगा आपको, ये आपको निकल के आ गया आंसर। जो भी आपको टर्नओवर रेशियो होगा वो हमेशा याद रखेंगे टाइम में लिखा जाता है। एक्टिविटी कोई भी रेशियो होगा वो टाइम में आंसर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं आता हूँ। आज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं करवाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे क्लोजिंग, तो देखिए मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ क्वेश्चन का, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए 22 के बी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए। सब VBI क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप लोग अच्छे से वॉच करेंगे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देखिए 22 का बी है, मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, एकदम जल्दी जल्दी क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। और स्टार्ट से लेकर के एंड तक बने रहेंगे, कमेंट करेंगे। साथ साथ मैं बता रहा हूँ, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आप चैट कर पाएंगे, आप मैसेज कर पाएंगे। साथ साथ लाइव क्लासेस चलती है, उसमें आप अटेंड कर सकते हैं। इसलिए आप लोग अच्छे से देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए इस चैनल को। तो देखेंगे क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्वेश्चन चला गया, फिर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कंप्यूट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ सूर्या लिमिटेड। ओपनिंग स्टॉक, परचेज है, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग स्टॉक, कैरेज इनवार्ड। तो देखिए कैरेज इनवार्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। ये होगा 22 का बी है। का बी है। तो देखिए कैरेज इनवार्ड, यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस, मैं हालांकि डायरेक्ट एक्सपेंस लिखवा दे रहा हूँ क्या क्या हो सकता है। देखिए डायरेक्ट जो एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस में आपको आएंगे बहुत सारे आइटम हैं। जैसे देखिए वेजेज होता है, कैरेज इनवार्ड होता है, ऑक्ट्राई होगी, इंपोर्ट कोई भी चार्ज होगी, ठीक है, क्लियरिंग चार्ज होगी, ठीक है। मतलब इन कोई भी एक्सपेंस होगा जो फैक्ट्री से के अंदर में होती है, उन सारे एक्सपेंसों को मैं डायरेक्ट एक्सपेंस बोलूँगा। जैसे फ्यूल हो सकता है, फ्यूल हो गया, या पावर हो गया, ठीक है। ये सारा एक्सपेंस कैरेज इनवार्ड में आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं निकालूंगा COGS। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दिया हुआ है 30,000, यहाँ पर मैं लिखूंगा 30,000 प्लस परचेज। देखिए परचेज आपको ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, 1 लाख दिया हुआ है, मैं 1 लाख लिखूंगा, प्लस कैरेज इनवार्ड दिया हुआ सबसे लास्ट में 10,000 है, 10,000 यहाँ लिखूंगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में आपको गिवन है 20,000, ठीक है। इसको मैं ऐड करूंगा 30, 1,40,000, 1,40,000 में से 20 चला गया तो 1,20,000, ये आपको निकल के आ गया COGS। उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2। तो ओपनिंग देखेंगे 30,000 है, प्लस क्लोजिंग है आपको 20,000 है, बाय 2 इजिकल टू होगा 25,000। अब मैं फार्मूला पे पुट करूंगा
स्टॉक टर्न ओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS बाय एवरेज इन्वेंटरीज। तो देखेंगे COGS आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में, 1,20,000 है, और बाय 25,000। तो 4 पॉइंट, इसको डिवाइड करूंगा तो 4.8 टाइम्स में आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आई प्रोसीड्स, आगे देख रहा हूँ कैसा सम है। अब ये सब तो आसान ही क्वेश्चन है, ये सब बन जाना चाहिए मेरे समझ से। एक और देखिए 23 का डी, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन में इस पे डिस्कस करवा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखेंगे 23 का डी, ये मैं स्क्रीन से दिखा दे रहा हूँ। का डी देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, आई होप कि आप लोगों के पास चला गया होगा क्वेश्चन। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं इस क्वेश्चंस को मिटा रहा हूँ। मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इस टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन है, आप लोग भी पढ़ेंगे, जो स्क्रीनशॉट लिए होंगे प्लीज आप लोग भी पढ़िए, एकदम स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे। काफी VBA क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ये सारा का सारा, ये सब एग्जाम में आता है 12 में। देखिए कहता है एनुअल सेल्स 4 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25% ऑन कॉस्ट है, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री और कैश सेल्स आपको दे रखा है। ठीक है, एनुअल सेल्स दे दिया तो यहाँ कैश सेल्स से कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे COGS कैसे निकालेंगे, तो देखिए COGS का एक और फार्मूला होता है। COGS बोलो तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS इज इक्वल टू होता है टोटल सेल्स, जिसको मैं एनुअल सेल्स भी बोल सकता हूँ, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप का दिया हो। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको एनुअल सेल्स आपको दे रखा है कितना, एनुअल सेल्स से 4 लाख दिया हुआ है, 2 3 4 5, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट है आपको दिया हुआ 25% ऑन कॉस्ट। तो इसका मैं निकालूंगा 25% इंटू 25 बाई 125 लिखूंगा। आप देखिए कैसे, यहाँ पर हमेशा याद रखेंगे, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा याद रखिए, ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया हुआ है ऑन कॉस्ट पे है। अगर रहता ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स पे रहता तो मैं सिर्फ लिखता 25/100 लिखता, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पे दिया होता है। देखिए खुद सोचिए, अगर मान कर चलिए कॉस्ट प्राइस रहा होगा 100, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस रहा होगा 125, क्योंकि प्रॉफिट उसमें ऐड हो जाता है कॉस्ट में, तो इसका मतलब 125। तो ये जो सेल्स दिया हुआ है 125 को रिप्रेजेंट करा, इसलिए मैंने 125 से डिवाइड किया हूँ। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं आई प्रोसीड्स में आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखिए 2 3 4 5, एग्जाम में अक्सर बच्चे लोग यहीं पर मिस्टेक करते हैं। एग्जाम जब भी देंगे, क्वेश्चंस आएंगे इस टाइप को, तो हमेशा याद रखें, देख लेंगे जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है ऑन कॉस्ट प्राइस पे या सेल प्राइस पे। यदि सेल्स प्राइस पे रहता तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं 25/100 करते, याद रखेंगे इस चीज़ को। और ग्रॉस प्रॉफिट अगर सेल्स पे होता तो, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, लेकिन खुद सोचिए कॉस्ट पे बोला है 25%, बट यहाँ गिवन क्या सेलिंग सेल्स दिया हुआ है, इसलिए इस बात को नोटिस करेंगे। और एग्जाम में जब भी हम लोग रीड करेंगे क्वेश्चन को, तो इस बात को पहले से समझ के चलेंगे कि क्वेश्चन का प्रॉफिट का रेशियो किस पे दिया हुआ है, या तो कॉस्ट पे दिया हुआ है, सेल पे। हमेशा याद रखेंगे यहाँ सेल दिया रहेगा और परसेंटेज कॉस्ट पे रहेगा, तो उतना रेट को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, अगर सेल पे ही परसेंटेज होता तो सीधे 25/100 लिखता। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि समझदार बच्चे हैं। तो इसको मैं कटिंग करूंगा तो 25 पंचे 5, तो 8 पंचे 40, 80,000 होंगे यहाँ पे। ठीक है, 80,000, तो इसको मैं लेस करूंगा तो 3,20,000 हुआ। ठीक है,
अब मैं निकालूंगा एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री बोलिए या स्टॉक बोलिए, एवरेज इन्वेंट्रीज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। तो देखिए इस क्वेश्चन में है कि नहीं ओपनिंग, देखिए दिया ओपनिंग इन्वेंट्री 38,500 और क्लोजिंग इन्वेंट्री 41,500। तो मैं इसको ऐड कर दूंगा 38,500 प्लस 41,500 इज इक्वल टू होगा 80,000, यहाँ बाई 2 भी होगा, बाई 2 इज इक्वल टू होगा 40,000। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला पे पुट करूंगा स्टॉक टर्न ओवर रेशियो इज इक्वल टू होंगे COGS कितना है 32,000 है, 3,20,000 है प्लस 40,000 है, तो 8 चौक 32, 8 टाइम आपको आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चंस होंगे तो मैं इस तरह से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। 24 में वही है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया, परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस इन्वेंट्री, तो यहाँ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे ही दिया है। और यहाँ पे देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन 25 भी करवा दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं उस टाइप के मैं सारा क्वेश्चन को करवा दे रहा हूँ टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे जिसमें आपको दिया हुआ 50,000 5 टाइम और 25% ऑन कॉस्ट दिया हुआ। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को ये लीजिए स्क्रीनशॉट। अब मैं बढ़ रहा हूँ, एकदम जो भी वीडियो को देखेंगे एकदम स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे, ताकि एकदम आगे जो भी लास्ट में मैं बताने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग बीच में मत छोड़ेंगे। ठीक है, अब मैं आगे आ रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन एकदम अच्छा क्वेश्चन है, समझदार बच्चे की तरह आप लोग देखेंगे, कुछ नहीं है ये सब क्वेश्चन में, कोई दम नहीं है, सब वाटर की समान है, एकदम चुटकी में मसलने वाला क्वेश्चन है। अब देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, शायद आप लोग भी स्टडीज किए होंगे। डिटरमिन दी अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल्स। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालनी है। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, उसके बाद सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, 25% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, और आपको निकालना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालना है। सेलिंग प्राइस है आपको 25% ऑन कॉस्ट है। तो सबसे पहले मैं एवरेज इन्वेंट्री और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया। तो देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS बटे एवरेज इन्वेंट्री दे दिया है। तो देखिए इसी फॉर्मूला पे मैं पुट करता हूँ। कितना नंबर क्वेश्चन था, ये था आपको क्वेश्चन नंबर 25 नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको दिया हुआ 5 टाइम, यहाँ पर मैं पुट कर दिया। COGS आपको नहीं दिया हुआ, ऊपर लिख लूंगा COGS बटे एवरेज इन्वेंट्री आपको दे दिया 50,000, 2 3 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो COGS इज इक्वल टू होगा 5 × 50,000। ठीक है, तो COGS इज इक्वल टू हो गया 2.5 लाख। आपको निकालना क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखिए दिया है सेलिंग प्राइस है 25% ऑन कॉस्ट। अब मैं निकालूंगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे मैं निकालता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे ही 25। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट पे ही 25% है, और आपको क्या COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कॉस्ट ही पता है, इसलिए उसी का 25% निकालूंगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये नहीं करनी है, मतलब कि बट्टा में 125 नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ 100 से डिवाइड करनी है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट पे बोला है 25% और गिवन भी कॉस्ट है। तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके कोई आंसर बताएंगे तो 25 पे देंगे 6 से 25 यानी कि 625 यानी कि 62,500 आपको आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, और एक और क्वेश्चन देखेंगे 27, जो काफ़ी VBI, इसमें अक्सर स्टूडेंट फंस जाते हैं, इसलिए मैं 27 नंबर भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 27 का भी आप लोग फोटो लेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ और टाइम भी ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आई होप कि चला गया होगा आप लोगों के पास क्वेश्चन। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
ठीक है, ओके, आगे बढ़ो सर। ठीक है, मैं बढ़ जा रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है 4 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया है, यानी कि COGS, कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब COGS। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स ऑफ द इन्वेंट्री एट द एंड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ का था ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, का था बिगिनिंग उतना टाइम्स ऑफ द इन्वेंट्री एट द एंड। तो देखिए यहाँ पे भी कुछ इसी तरह होने का है। मैं यहाँ से मिटाता हूँ, ये है 27 है। तो देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 4 लाख है और 5 टाइम दिया हुआ है। क्या चीज़ दिया हुआ है, कहता है ना इधर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हम लोग को गिव होने क्वेश्चन में, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ कितना, 4 लाख दिया हुआ है, 2 3 4 5। एवरेज इन्वेंट्रीज, ठीक है। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो कटिंग हो जाएगा, तो एवरेज इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू हो जाएंगे 4 लाख 2 3 4 5 बाई 5, यानी कि ये हो जाएंगे आपको 8 पंचे 40, 80,000 होंगे, ठीक है। ये होंगे आपको एवरेज इन्वेंट्रीज, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे पढ़िए। कहता है इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स ऑफ द इन्वेंट्री एट द एंड। मतलब ये कि क्लोजिंग इन्वेंट्री का ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है, 1.5 टाइम, मतलब 5 गुना है। 1.5 टाइम के मतलब 5 गुना है, इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री मानूंगा। तो देखिए लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री टू बी X, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री X माने, इसलिए ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू हो जाएंगे 1.5x। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है जितना क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसका 1.5 गुना क्या है, आपको ओपनिंग इन्वेंट्रीज है, ठीक ना। क्लोजिंग इन्वेंट्री का 1.5 जो है 1.5 गुना क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री है। अब मैं ओपनिंग एवरेज इन्वेंट्री पता है, उसी पे मैं फार्मूला से पुट कर दूंगा और क्वेश्चन डन हो जाएंगे। तो देखिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या होने का है, तो देखिए एकदम आराम से धरफड़ नहीं करनी है, स्टार्ट से लेकर एंड तक हम लोग बने रहेंगे, देखते रहेंगे, एकदम आसान लगेगा क्वेश्चन। मैं डेली ऑनलाइन भी आता हूँ और अपलोडेड वीडियो भी मैं अपलोड करता हूँ, रिकॉर्डिंग वीडियो भी। तो देखेंगे यहाँ पे क्या होने वाला है, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज बाई 2। तो देखिए एवरेज इन्वेंट्री आपको निकला है 80,000, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री 80,000 है, इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री देखिए आपका कितना है 1.5x, आपने क्लोजिंग माना x बाई 2। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 1,60,000 होगा। यहाँ तक किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन है, चूंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलता है, इधर का इधर, इधर का इतना, तो 8 दूना 16, 1,60,000। ये इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2.5x हो गया, ठीक है। अब इसको इधर लाऊंगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1,60,000, ठीक है। अब बट्टे 2.5, चूँकि इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाने के बाद डिवाइड हो जाती है, तो x इज इक्वल टू 1,60,000 में 2.5 से डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है, ये आ जाएंगे आपको 64,000। इतना क्या आया ये, अब किसको माने थे, x माने थे क्लोजिंग, इसलिए आया, लिखेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू हो गया 64,000, इसलिए आपको ओपनिंग इन्वेंट्रीज होगा 64,000
गुने 1.5 था उसका, तो 64 डिवरे 32, 96,000 हो जाएंगे। आंसर आ गया, एक आया 64,000, एक आया 96,000। क्वेश्चन डन। तो आज की क्लास यहीं पर एंड हो रही है। आप लोग इसी तरह रेगुलर वीडियो को वॉच करेंगे और इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि आप लोगों को दोस्त को भी इस चैनल का एडवांटेज मिले। मेरा यही होप है कि मैं सभी को हेल्प करूं, ठीक है, और आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। आप मेरा शुभकामना है कि आप लोग इस बार का बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप करेंगे, अच्छा पोजीशन पे रहेंगे, अच्छा मार्क्स लाएंगे, ताकि बीकॉम में जब जाएंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो बीकॉम में भी फ़ायदा होगा। मैं एमकॉम को भी पढ़ाता हूँ, मैं यूजीसी नेट को क्लास लेता हूँ और मैं कई क्लास, चूँकि मैं कॉलेज का फैकल्टीज हूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।